मैं अजय कुमार गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अब चैन से न बैठना है न बैठने देना है किसी को भी। हमारा जो कार्यकाल होगा वो कंप्लीट एक नए मोड में होगा और वो दिखना शुरू हो जाएगा आपको। इसी नेक्स्ट मंथ से आपको बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। काम होगा और पूरी ईमानदारी के साथ काम होगा। जहां दिखेगा कि बेईमानी हो रही है वहां तो मेरा लट तैयार है ही। एक सप्ताह के अंदर इसी वीक में हम लोग जितना भी आवास योजना का बकाया राशि है उसको क्लियर करने जा रहे हैं। सारा फाइल को निकलवाते हैं, कहाँ क्या गलतियां हुई हैं, कहाँ क्या निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। पैसा इतना तय है कि पैसा लोगों ने लूट कर खाया जनता का, और वैसे लोगों को तो बख्शना नहीं ही चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के नवनिर्वाचित सदस्य, सभापति, उपसभापति पद के जो भी नवनिर्वाचित सदस्य थे उनका आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। कांटी प्रखंड मुख्यालय में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करने के बाद और पद की गोपनीयता लेने के बाद हमारे साथ उपसभापति अजय कुमार गुप्ता है, अपने कार्यालय में बैठे हैं। चुनावी दौर में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के तापिश के बीच पसीना निकलता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसे एसीदार कमरे मिलते हैं और कुर्सी पे बैठने के बाद लोगों की उम्मीद और बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी जनता अपने वोट से अपने प्रतिनिधियों के कंधों पे देती है वो पद की गोपनीयता लेने के बाद और बढ़ना लाजमी है। अजय कुमार गुप्ता जी हैं, पहले तो स्वागत, बधाई आपको। आज पद की गोपनीयता लिए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, निष्ठापूर्वक काम करने की कर्तव्य लिए हैं, शपथ लिए हैं, क्या कहेंगे पहले इस संबंध में बताइए। चलिए, आज के इस खुशी के मौके पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद है। और आज का जो आज दिन था वाकई हमारे लिए भी, हमारे लिए क्या, हम लोगों के लिए भी, 28 लोगों का टीम है हमारी, इन सभी लोगों के लिए और जो हमारे नगरवासी हैं उनके लिए भी एक सुखद क्षण था। सुखद क्षण इसलिए भी था कि नगर में पहली मर्तबा खुले मंच से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। शपथ ग्रहण होता कैसा है बहुत लोगों के मन में ये आती थी, लेकिन आज उन्होंने खुले मंच से दिखा, अपने जो प्रतिनिधि का चुनाव किया था वो कैसे शपथ लिए, और एक उनके अंदर भी एक खुशी की भावना थी, अच्छा लग रहा था। खुले मैदान में आज पहली बार ना, तो बंद कमरे में इससे पहले हुआ था, यहाँ भी हुआ था कि एसडीओ साहब के यहाँ चलना है, शपथ ग्रहण लेना है। मैं बोला कि ऐसा नहीं होगा, सिस्टम को यहाँ आना पड़ेगा, खुले मंच में सभा का आयोजन किया जाएगा और खुले मंच में ही हम लोग शपथ ग्रहण अपना शपथ लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नया दौर है, नए लोग हैं, नया जोश है। मैंने पहले भी बोला था कि कुछ नया होना ही है। अच्छा। अगर नया नहीं होगा तो फिर पहले और हमारे में अंदर कुछ रहेगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हमारा जो कार्यकाल होगा वो कंप्लीट एक नए मोड में होगा और वो दिखना शुरू हो जाएगा आपको। इसी नेक्स्ट मंथ से आपको बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। जनता के मन में भावना होती है कि चुनाव जीतने के बाद जो प्रतिनिधि होते हैं ऐसे ही एसीदार कमरे में बैठ करके कुर्सी गर्म करते हैं। भावना को तोड़ दीजिएगा, उनकी कल्पनाओं को तोड़िए। देखिए, ठीक है कि ऐसी ऑफिस बैठने के लिए है, काम करने का एक जगह होना चाहिए, इसलिए ऑफिस होता है। हम लोग ऑफिस में रहने के आदी है नहीं, काम करने वाले लोग हैं। और दिखेगा कि जनता के बीच में जा करके, जनता के घर पे जाके, कच्ची टूटी हुई सड़कों पे जा करके, जो झोपड़ी का घर है उसके घर के पास जा करके खड़ा होकर के काम करेंगे और काम कराएंगे, और ऐसा दिखेगा लोगों के अंदर। ऑफिस कुछ छोटा दिख रहा है या कार्यालय ही छोटा दिख रहा है? ऑफिस छोटा और बड़ा से होता नहीं है, एक्चुअली कार्यालय छोटा है भी। अच्छा। नगर पंचायत का कार्यालय है, उस समय 14 वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे, अब 26 हो गया है। नगर परिषद का कार्यालय हो गया है, कार्यालय बनने की प्रक्रिया में शुरू हो गई है। अगले साल तक नगर परिषद का अपना एक बड़ा सा कार्यालय होगा, क्योंकि अभी देखते हुए कि हमारे पार्षद महोदय, उन लोगों के बैठने का भी कोई जगह नहीं है, तो उन लोगों को बैठने का जगह नहीं है तो हमें भी कष्ट होता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जल्दी से जल्दी एक बड़ा सा कार्यालय बनाया जाए जहां सारा सिस्टम। प्राथमिकता अब क्या होगा? लठ लेके तैयार रहेंगे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, कहे थे आप? वो तो तय है। अच्छा। भ्रष्टाचार, अभी एक बैठक हुई, उसमें लोगों ने कहा कि कागज पे काम होता है। हम बोले कागज उगज पे काम होने वाला नहीं है, जो काम होगा धरातल पर होगा। कोई खाना पूर्ति नहीं, कोई कागजी नहीं, काम होगा और पूरी ईमानदारी के साथ काम होगा। जहां दिखेगा कि बेईमानी हो रही है वहां तो मेरा लट तैयार है ही, पहले से तय। पारदर्शिता एकदम बनी रहेगी। दिखेगा, बनी नहीं रहेगी, वो लोगों में दिखेगा।
सभापति युवा है और सभापति से उम्र में आप ज़्यादा हैं, कई ऐसे वार्ड पार्षद चुन करके आए हैं, युवा है, महिलाओं की भी टीम है, सामंजस्य बैठेगा सबके साथ? सभापति महोदय का भी कहना है जी। कि मिलजुल करके ही करना है। हमारा अनुभव, उनका एनर्जी, ये सब लोग, और सब लोग नए नए लगभग चुन करके आए हैं। सब लोग के अंदर एक जज्बा है काम करने का, और उस जज्बे का उपयोग करना है। क्या करना है, क्योंकि अब तो जिम्मेवारी मिल गई है, कुर्सी पे बैठ गए हैं, कलम चलाने की पावर भी मिल गई है। क्या दिख रहा है, पहला काम क्या होना चाहिए नगर परिषद में? देखिए, अभी हम लोग, पहला तो है कि एक सप्ताह के अंदर, इसी वीक में हम लोग जितना भी आवास योजना का बकाया राशि है उसको क्लियर करने जा रहे हैं। दूसरा है कि 1 तारीख के बाद वार्ड सभा का आयोजन शुरू हो जाएगा। वहाँ से छन करके आयोजन, जो योजनाएं हैं या जो भी समस्याएं हैं वो आएगा, और तब उसको प्राथमिकता के आधार पे काम करना। अभी मैंने वार्ड पार्षद सब लोगों को बताया है कि आप कल से लग जाइए, अपने वार्ड का भ्रमण करिए और अपने दिमाग में प्लान तैयार कर लीजिए। एक डायरी रखिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको आप लिखिए, और तब उसके बाद हम लोग बैठेंगे और प्राथमिकता के आधार पर काम होना तय है। वार्ड सभा 5 सालों तक एकदम रेगुलर चलती कंप्लीट हर महीने चलेगी। अक्सर देखा जाता है कि कहा तो जाता है कि वो वार्ड सभा होगी, पारदर्शिता होगी, लेकिन फिर वो जमीन पे दिखती नहीं। नहीं, तो हर महीने वार्ड सभा होना है, और योजनाओं का चयन वार्ड सभा से ही होना है जी। ये तय है। समस्या अभी मानसून की दिख रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है। नगर पंचायत की बात हम करें 14 वार्ड की, तो जल जमाव से जूझती है। परिषद में जब तब्दील हुआ तो कई ऐसे वार्ड है जहाँ पे जल जमाव की समस्या काफ़ी देखी जाती है। वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उससे मुक्ति के लिए। क्या सोचे हैं, क्या करना है उस संबंध में? बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव का। हम लोग कल से निकलेंगे, क्योंकि मानसून आने वाली है। हम लोग कल से निकलेंगे और बाजार के अंदर बहुत सारा है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनेज या नाला जो जाम पड़ा है, और कहाँ कहाँ जो समस्या है। देखते हैं इस सप्ताह में उसको क्या कर सकते हैं और कितना त्वरित गति से उसकी सफाई करा सके, ताकि वहाँ जल जमाव, जैसे हॉस्पिटल जल जमा हो जाता है, हॉस्पिटल के पीछे वाली रोड है उसमें पानी लग जाती है, बाजार की कुछ सड़कें हैं, नाला जाम हो जाने की वजह से वहाँ पानी लग जाता है। इसका हम लोग देख रहे हैं और कल से इस पर काम शुरू करेंगे। क्योंकि पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल करना, और सत्ता जो चीज़ को कहती है, जो वादे करती है जनता के बीच में, उन वादों को याद दिलाना। आपने कहा था सार्वजनिक शौचालय का निर्माण विभिन्न जगहों पे किया जाएगा जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है। पहली समस्या कहीं ना कहीं दिखती है, कांटी नगर पंचायत की ही बात करें, परिषद तो बढ़ गया है क्षेत्र, सार्वजनिक शौचालय की बहुत ज़्यादा समस्या दिखती है, उसको त्वरित होनी चाहिए। नगर परिषद को कल हम लोग मिल करके तय करेंगे कि हमारा बाजार के अंदर कौन कौन सा जगह जमीन हमारा है, और उसको जमीन का सर्वे करके शौचालय निर्माण का काम वहाँ शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से किया जाएगा। आगे अब तो बैठ गए हैं कुर्सी पे, अब गतिविधि कैसे बढ़ेगी आगे? गतिविधि रुकना कहाँ है, गतिविधि तो शुरू हो गया आज से। अब चैन से न बैठना है न बैठने देना है किसी को भी। तो पहले भी बताए थे, एकदम पूरा जज्बा के साथ। न ऑफिस नाम के लिए है, बैठना नहीं है, बैठना क्षेत्रों में ही है। अभी बाहर में कुछ पार्षद कह रहे हैं साफ सफाई की बड़ी कमी दिख रही है। दिखेगी ना, क्योंकि नगर पंचायत के समय का वो टेंडर हुआ था, सफाई कर्मी कम थे। अब नगर परिषद हो गया, 26 वार्ड हो गया, तो कर्मी तो हमारे पास उतने ही है। अब जो नया सिस्टम होगा उसमें लोगों की बहाली होगी, फिर प्रत्येक वार्ड में अपना सिस्टम होगा, प्रत्येक वार्ड में अपना सफाई कर्मी होगा, उसका ठेला होगा, उसकी मॉनिटरिंग वहाँ के पार्षद करेंगे। उनके हाथ में है, सारा सिस्टम पार्षदों के हाथ में है। नल की भी समस्या बता रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है, तो लूट करके खाया है लोग। नल जल योजना है कहाँ? जेल भेजवाइएगा सबको। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले फाइल तो थे आप योजना को फाइल देखते हैं। अच्छा, अभी तो आज कार्यभार लिए हैं, सारा फाइल को निकलवाते हैं, कहाँ क्या गलतियां हुई है, कहाँ क्या। निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। पैसा इतना तय है कि पैसा लोगों ने लूट कर खाया जनता का, और वैसे लोगों को तो बख्शना नहीं ही चाहिए। नल जल की समस्या दूर होगी, निश्चित रूप से दूर होगी। देखते हैं हम लोग उसको कहाँ से कैसे किया, मन क्या किया जा सकता है। चलिए, अजय कुमार गुप्ता जी हैं और आज शपथ ग्रहण पद की गोपनीयता
सभी पार्षद और जो सभापति उपसभापति पद के नवनिर्वाचित सदस्य थे उन्होंने ग्रहण किया है। कार्यालय में बैठे अजय कुमार गुप्ता जी, बातचीत हुई है, क्या करना है आगे की योजना। विभिन्न वार्ड में वार्ड सभा का आयोजन करना है। चूंकि सभापति से भी हमने बात किया, उपसभापति से, दोनों की जो सोच है वो एक तरह से प्रतीत हो रही है। और कई योजना जो पूर्व से चल रही थी, जांच की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की पहले भी इन्होंने चुनावी वादे में अपने किए थे। और पत्रकार का हमेशा काम होता है लोकतंत्र में सत्ता से सवाल करना, तो हमारा सवाल लगातार सत्ता से जारी रहेगा। और देखना होगा नगर परिषद क्षेत्र में 2600 वार्ड में विकास की जो गतिविधि आगे बढ़ानी है, जो कवायद चल रही है, वो कितना सफल होता है और नगर परिषद क्षेत्र शिक्षित, स्वस्थ और उत्तम कैसे बनेगा, इस पर विचार करना सभापति, विभिन्न पार्षद और उपसभापति का जिम्मेवारी है। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।